मैंने बहुत स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन में ऐसा सोचा था कि पेरेंट्स के पैसे नहीं लगाने हैं कहीं पर भी, कम से कम पैसे में। प्लस मैं अपने एनवायरनमेंट की पहली ऐसी इंसान थी जो कि जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, ठीक है, दूर दूर तक कोई नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि सबसे टफ़ चीज़ की मैंने एक तो टफ़ चीज़ चूज़ करी है, जिसने आज कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी ने आज तक मेरे ख़ानदान में चूज़ नहीं किया दूर दूर तक, पहले मैंने वो चूज़ करी है। और उसमें भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होता था कि कोटा वाले लोग ही क्रैक कर पाते हैं, ऑनलाइन का इतना अभी ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर मुझे लगता था कि कोटा नहीं जाएंगे, उधर से पैसे बचेंगे। तो इसके बाद अगर मेरा जेईई एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, जेईई का एडवांस क्रैक हो जाता है, अच्छी सीट अच्छे कॉलेज में मैं पहुंच जाती हूँ, तो क्या बात होगी कि पेरेंट्स के पैसे भी नहीं वेस्ट करवाए और इतनी टफ चीज़ मैंने अर्न कर ली। फिर ऐसे इसी माइंडसेट के साथ मैंने थ्रू आउट द जेईई जर्नी बहुत सारे डिसीजंस लिए। आप कभी भी जैसे मेरी जर्नी का भी कोई भी पार्ट सुनोगे ना, तो उसमें आप बार बार देखोगे कि मैंने कोई भी कहीं पे भी बैच नहीं लिया था, कोई ना ऑफलाइन बैच लिया था, ना ऑनलाइन बैच लिया था, ना कोई टेस्ट सीरीज ली थी, कुछ भी नहीं लिया था, राइट। एंड ऐसे मैंने थ्रू आउट काफ़ी सारे डिसीजंस बनाए थे कि कोई भी रिसोर्स या कोई भी चीज़ मैंने नहीं ली थी, ठीक है। अब उसने मेरा फ़ायदा भी किया है, बट अगर मैं अब बैठ करके देखती हूँ, ठीक है, उससे दो चीज़ें निकल करके आती हैं। डेफिनेटली मैं खुद के ऊपर प्राउड हूँ कि वो चीज़ें मैंने खुद से फाइट की हैं, मैंने खुद से कमाई, जितनी चीज़ें अभी तक मेरे पे वो मैंने खुद से कमाई हैं, राइट। बट उसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि अगर मैं ये माइंडसेट से बाहर निकल करके एक्चुअली में जिन जिन पॉइंट्स पर मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, अगर मैं वो ढूंढती, या जो जिन 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 पर मुझे भरोसा हो रहा था कि वो लोग कर पाते, और अगर मैं वो सीख करती, तो मैं और बेटर कर सकती थी डेफिनेटली। एंड हम में से मुझे पता है, जैसे हम आउटलायर्स के साथ भी बैठे होते हैं ना, तो हम में से मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं, फीमेल्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होती है, कि पेरेंट्स ऐसे ही हम लोग बहुत अंदर तक ऐसी चीज़ें दबा करके रखते हैं, और फिर गर्ल्स में ज़्यादा होता है कि खुद से ही कमाएंगे, पेरेंट्स को कम परेशान करना है, कम फाइनेंशियल लोड देना है, जबकि हमारे भाई फालतू से फालतू चीज़ों के लिए रोज़ उनके 100 200 200 500 उठ रहे होते हैं, बट हम काम की चीज़ में भी इतना ज़्यादा सोचते हैं। तो एक वो पार्ट रहता है, बट आई थिंक ले लेना चाहिए, क्योंकि हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ हम कर रहे हैं, हमें पता है कि कोई भी इंसान जो हमसे एक बार के लिए भी जुड़ा है ना, आप उससे एक बार भी पूछ लोगे कि हाँ लेना चाहिए, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस, हमें पता है कि वो इंसान आपको पॉजिटिव करके भेजेगा कि हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। बट जो मेन एक जो ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ कि लास्ट के 7 दिनों में जिन 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा बातें होनी चाहिए, जिन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन होकर के आपका काम होना चाहिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कि रैंडमनेस, अभी आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास हो रहा है तो आप बहुत चीज़ें कर रहे होंगे एक ही और टाइम पे। इसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने पेरेंट्स का पैसे नहीं लगवाता हूँ, मैं खुद से ही कुछ ना कुछ देख लेता हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि आप सोल रीज़न हो गया अगर आपका क्लियर नहीं हुआ उनकी नज़रों में भी, और खुद की नज़रों में भी आपको पता होगा कि आप ही सोल रीज़न हो। वो आपसे ये बोल देंगे कि हमने तो कभी मना नहीं किया था ना रिसोर्सेज के लिए, और तुम्हारे ऊपर हमने इतने पैसे खर्च किए बट स्टिल तुमने कोई आउटपुट नहीं दिया। वो तुमसे यही बोलेंगे, चाहे तुमने ये कुछ भी किया हो कि मैं वैसे नहीं खर्च करवाता हूँ या फिर कुछ भी, डेफिनेटली वो यही बोलने वाले हैं, और तुमको भी पता होने वाला है कि तुम ही रीज़न हो उस चीज़ का कि तुमसे क्लियर नहीं हुआ। बट डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि आप कोर्स ले ही लो क्योंकि हमारा है, बट मैं ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि हमारे साथ चलोगे तो बेटर तो होगे, स्कोर इम्प्रूव तो होगा, और वो इम्प्रूवमेंट छोटा मोटा नहीं होगा, वो 30-40 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो 10-20 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट अगर हुआ तो आपकी रैंक 10,000 20,000 के, अगर आपकी रैंक कभी 20,000 आने वाली तो वो 40 मार्क्स के डिफरेंस में वो 10,000 हो जाती है। आप अगर एक बार जेईई एडवांस का डेटा देखोगे तो वो होता है। एंड लास्ट की रैंक्स में अगर आप 25,000 पे देखोगे तो एक मार्क्स 2 मार्क्स पे 1,000-2,000 रैंक चेंज हो रही होती है, सिर्फ एक मार्क्स पे ही मार्क्स का डिफरेंस भी नहीं होता है, बट रैंक का हज़ारों में डिफरेंस होता है। तो डेफिनेटली आप अगर अपना 2 मार्क्स भी इम्प्रूव कर रहे हो लास्ट के टाइम पर, लास्ट के 7 दिनों में, तो वो आपकी रैंक में बहुत ही हाई जंप हो रहा होगा। हाँ, और 7 दिनों में ऐसा है ना कि रैंडमनेस सब बहुत है, तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि चलना कैसे है। तो यहाँ पे अभी अगर तुम्हें ये पता चल रहा है कि मुझे ऐसे चलना है, तो वो सारी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे आ रही है कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना होगा और ऐसे ऐसे ट्रैक करना होगा। बट अगर तुम आउटलायर्स राइज में रहते हो तो तुम्हें बता दिया गया तुम्हें क्या करना है, बट हम ट्रैक कर रहे हैं। लाइक 2400 घंटे तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारी अपडेट्स। आज सुबह की ही जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, उसमें हम उनको बोला था कि अपडेट्स डालने हैं, हर एक घंटे को ट्रैक करके बताना है कि तुम क्या कर रहे हो, एंड वो हम देख रहे हैं कि कौन इंसान क्या क्या काम कर रहा है। एंड उसमें जो हमें दिख रहा है ना कि ये थोड़ा सा भी गलत डायरेक्शन में जा रहा है या रैंडम हो रहा है, हम टोक रहे हैं। एंड ऐसे करते ही तुम्हें लास्ट के 7 दिनों में कुछ भी ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेने दिया जाएगा जिसका तुम बाद में रिग्रेट करो कि अगर मैंने ये नहीं किया होता तो आज मैं क्वेश्चन बना लेती या आज मेरे +4 हो जाते। ये बिल्कुल नहीं होने वाला। तो अभी कोई भी इंसान जो हल्का सा भी लो इन कॉन्फिडेंस फील कर रहा है,
ऐसा नहीं है कि आप अगर साथ नहीं चलेंगे तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर हम अपनी स्टोरीज़ की बात करें तो हमने वो चीज़ें खुद से अपनी मेहनत से अर्न कराई हैं, राइट। अपनी जर्नी में वो सारी चीज़ें जो भी हमने अभी तक कमाई है वो हमारी मेहनत की कमाई हुई है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम खुद से क्रैक नहीं कर सकते, स्ट्रेटजिक एग्ज़ाम है, स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो क्रैक हो जाता है, राइट। बट जो चीज़ें हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं आउटलायर्स राइज में, जो चीज़ें साथ में आपकी ट्रैक हो रही है, जिन चीज़ों पर आपको टोका जाने वाला है, वो चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली में हमें पता है कि जो आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स के टॉपर्स वाले बैच देखते हैं वो उन चीज़ों पर काम करते हैं। और हमें पता है कि जो अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, हम में से जो मेजॉरिटी लोग हैं, हम में से मेजॉरिटी वो लोग हैं जो कि सीख करते आए हैं कि कहाँ से हेल्प हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम सभी के सभी कोचिंग के टॉप बैचेस में, हम में से कोई भी नहीं था। मुझे याद है कि हमारे प्रिपरेशन के एट एनी पॉइंट हम ऐसे नहीं थे कि कोचिंग के टॉपर वाले रिजल्ट में आ रहे थे। और उसमें हमें ये भी दिखता था कि बहुत बार ऐसा होता है ना, जो टॉप बैचेस होते हैं ना कोचिंग में, उन बच्चों को वो स्पेशल फील करवाया जा रहा होता है, उनके साथ डिस्कशंस की जा रही होती है, उनके डाउट्स भी लिए जा रहे होते हैं। बट जहाँ हम होते हैं, पता नहीं क्यों जब भी डिस्कशन होती है हमें खुद ही लेफ्ट आउट फील होता है, या हमें हमारे डाउट पे ये वो होता है कि मेरा ही सिली डाउट होगा, नहीं पूछते हैं। बट वो गाइडेंस जो एक्चुअल में एक स्टूडेंट को चाहिए होती है ना, वो टॉप बैच वाले स्टूडेंट्स को हर पॉइंट पे मिल रही होती है, और उनको बताया जा रहा होता है कि गलत नहीं करना है। इसीलिए तो तुम देखते हो कि उनके मार्क्स बूस्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको ट्रैक भी किया जा रहा होता है और उनको बताया भी जा रहा होता है। ठीक है, तो आप में से जो लोग आना चाह रहे हो आ जाओ फर्स्ट। एक जो हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ की कट ऑफ क्लियर करने का, अगर किसी को भी हल्का सा भी डर लग रहा है, चाहे वो ओवरऑल कट ऑफ है, चाहे वो एक सब्जेक्ट की कट ऑफ है, क्योंकि इस बार एक तो एटलीस्ट सीट ले करके रखनी है। चाहे उसके बाद आप डिसाइड करें कि और बेटर हम सीट ले सकते हैं अगर हम फाइट करें, ड्रॉप लेना आगे, दैट्स अ डिफरेंट चॉइस। लेकिन अभी ऐसा होना चाहिए कि जेईई एडवांस हमने क्वालिफाई किया, चाहे नीचे की रैंक से किया हो, चाहे जिस मर्जी, एक सीट पक्की करनी है, ठीक है। तो कट ऑफ क्लियर करनी है, उसके रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो आप अपने 7 दिनों में कर रहे हैं, अभी जैसे पढ़ाई नहीं हो रही है, या मार्क्स में बहुत ज़्यादा पहाड़ की तरह ऐसे ऊपर नीचे मार्क्स हो रहे होते हैं, वो सारी चीज़ों पे बातें कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म आपको चैट में भी मिल गया एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप आना चाह रहे हो तो फास्ट आ जाइए, डिस्कशंस करते हैं, ट्रैक करते हैं एंड तैयारी सिंसियरली करते हैं, क्योंकि लास्ट 7 दिन में आपकी पीसीएम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, क्या वो आप उस प्रेशर में अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। पढ़ाई नहीं हो रही है जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, आप नहीं कर रहे हो, ये एग्जिस्ट करता है। ओके, ऑल द बेस्ट, ठीक है।